औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और उसके शासनकाल में असंख्य मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनवाई। साथ ही साथ लाखों की तादाद में हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाने के लिए मजबूर किया और उनको मुसलमान बनवाया। लेकिन दोस्तों, राजपूताने में वो मन मुताबिक धर्म परिवर्तन नहीं करवा सका, तो उसने सभी राजाओं को मुसलमान बनाने के लिए एक योजना बनाई और उसके अनुसार उन सभी राजाओं को मुसलमान बनाना चाहता था। लेकिन वो योजना दरी की दरी रह गई और आखिरकार कुरान बीच में रख करके और उसको विश्वास दिलाना पड़ा, सौगंध खानी पड़ी कि आज के बाद में मैं ऐसी चेष्टा कभी नहीं करूंगा। वो क्या थी घटना, आइए संपूर्ण घटना जानते हैं। दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। 1658 में शाहजहां को कैद करके और भारत का बादशाह बना औरंगजेब, जो बहुत ही कट्टर था। उसने लाखों की तादाद में जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया। लेकिन दोस्तों, वो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। उसके लिए उसने राजपूताने के राजाओं को मुसलमान बनाने का निश्चय किया। लेकिन वैसे तो हमारे यहाँ के राजा सूरवीर थे, बड़े पराक्रमी थे, योद्धा थे। तो उसने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने सभी राजाओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाने का निश्चय किया। वो चाहता था कि राजा यदि इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो फिर प्रजा स्वतः ही इस्लाम स्वीकार कर लेगी अथवा उनको इस्लाम स्वीकार करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उसी समय हमारे यहाँ बीकानेर के महाराजा थे कर्ण सिंह जी, जिनका जन्म 1616 में हुआ था, जो 1631 में अपने पिता सूर सिंह के देहावसान के बाद में बीकानेर के महाराजा बने। वो शाहजहां के समय में भी उसके वहां सेवा देते थे, औरंगजेब के समय में भी जुड़े रहे उसके साथ में, अनेक युद्धों में भाग लिया, बहुत सूरवीर पराक्रमी थे, लेकिन बहुत ही दृढ़ प्रतिनिधिष्ठ भी थे और धर्म परायण थे। और दोस्तों, मेवाड़ का एक स्लोगन भी है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। वो मेवाड़ वालों ने ही नहीं, हमारे यहाँ के राजपूताने के लगभग सभी राजाओं ने अपने धर्म पर अड़िग रहने का निश्चय कर रखा था। वो मुगलों के वहां सेवा तो जरूर देते थे, लगभग मेवाड़ को छोड़ के सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन वहां रहते हुए भी अपने धर्म पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। और उसी कारण से उस समय में जो योजना थी औरंगजेब की, उस योजना को असफल करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह जी की। इसलिए बाद में सब राजाओं ने मिलकर के और उनको जंगल धर का बादशाह का खिताब दिया था और वो उनके पूर्वज अब तक भी उसी खिताब से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, योजना ये उसने बनाई कि सभी राजाओं को फरमान जारी करके दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद में उनको सबको कहा कि हमें ईरान की तरफ कुछ करना है। सब काफिले के साथ में ईरान की तरफ साथ में गए। बादशाह का हुक्म होता था, उसकी पालना करनी पड़ती थी। सभी राजा महाराजा मेवाड़ को छोड़ करके सभी साथ में थे। दोस्तों, ईरान की तरफ जाते हुए बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती है जिसका नाम है अटक। अटक नदी के किनारे पर वहां पर सबके डेरे डाले गए। जब सभी राजे महाराजा उसके साथ में जा रहे थे तो सभी राजे महाराजाओं के मन में संदेह था कि आखिरकार ईरान से न तो कोई युद्ध करना, न वहां कोई शत्रु है, तो ये औरंगजेब हम सबको क्यों साथ में लेके जा रहा है। और दिनों दिन वो संशय बढ़ता गया। तब फिर क्या करें, तो सभी राजाओं ने मिलकर के कर्ण सिंह जी, जो बीकानेर के महाराजा थे, उनके पास में गए, उनको जाकर के उनके डेरे में जाकर के कहा कि हम सबको ये एक साथ में राजाओं को लेकर के जा तो रहा है और न तो वहां कोई लड़ाई का कोई हालात है, कोई वहां पर इस प्रकार की कोई गतिविधियां चल रही है, तो ले जाने के पीछे मकसद क्या है, हमें इसकी नीयत में खोट नजर आती है। पता तो करो कि आखिरकार वहां ले जाने का उद्देश्य क्या है। तो महाराजा कर्ण सिंह के साथ में एक योद्धा था जिसका नाम था सैयद फकीर, जो कर्ण सिंह का खासम खास था। कर्ण सिंह जी ने उसको कहा, सैयद फकीर को, कि तुम ये पता करो कि आखिरकार हम सब राजाओं को ये ईरान की तरफ लेकर के जा रहा है, नदी पार करवा करके उधर ले जा रहा है, जबकि वहां कोई युद्ध के हालात भी नहीं है, न कोई ऐसा कोई विशेष गतिविधियां वहां है जिसके कारण से सबको जाना पड़ रहा है। तो सैयद फकीर ने इसका जो खासम खास था आस्तन खां, उसको कहा कि तुम ये पता लगाओ कि आखिरकार औरंगजेब सब राजाओं को वहां क्यों लेके जा रहा है। तो आस्तन खां ने बताया कि वहां ले जाने का उनका उद्देश्य यह है कि सभी राजाओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना और वहां जाने के बाद में वो बलपूर्वक षड्यंत्र करके और इन राजाओं को मुसलमान बनाना चाहता है। ये बात कर्ण सिंह जी को आकर के और सैयद फकीर ने कही। आस्तीन खान ने जो बताई थी वो बात सैयद फकीर ने आकर के कर्ण सिंह जी को कही। कर्ण सिंह ने सभी राजाओं को अवगत करवाया कि भाई इसकी योजना तो यह है कि हम सबको ये मुसलमान बनाना चाहता है। तो सभी राजा महाराजाओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि इस संकट से कैसे बचा जाए और किस प्रकार से हम बच करके यहां से निकल सकते हैं। सभी राजा महाराजाओं ने बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह के नेतृत्व में सलाह मशवरा किया और फिर ये योजना बनाई कि किस प्रकार से हम यहां से निकले। तो सबने योजना ये बनाई कि एक ऐसी बात फैलाई जाए जिसके आधार पर हम यहाँ पर जश्न मनाएं, और वो बात ये फैलाई कि बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतः उस
खुशी में हम आज जश्न मनाएंगे और हम यहीं पर डेरे में रहेंगे। और आप लोग भी औरंगजेब को संदेश भेजा कि आप अपनी फौज को लेकर के नदी पार करवाओ, हम आपको कल आकर के वहां पर मिलेंगे। तो वो वहां पर रुक गए और बाकी जो मुगल सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, उन सभी ने नावों में बैठ करके अटक नदी पार करके और ईरान की तरफ रवानगी कर दी। दूसरे दिन जश्न मनाने के बहाने वो वहां पर रुके। तो उसी समय दूसरे दिन समाचार आ गया, जयपुर के राजा जय सिंह के माताजी का देहावसान हो गया। वो समाचार आ गया तो राजाओं को और वहां एक दिन ठहरने का मौका मिल गया। 1-2 दिन 12 दिन तक शोक होता है। तो औरंगजेब तक ये समाचार मिल गया। अब सभी राजे महाराजाओं ने कर्ण सिंह जी से निवेदन किया कि ये जिस नाव में बैठ करके ये मुगल वहां गए हैं, मुस्लिम सैनिक जो नदी पार करके गए, उन नावों को नष्ट कर दिया जाए। तो महाराजा कर्ण सिंह जी धर्मपरायण राजा थे। सभी राजाओं की बात को उन्होंने मान लिया और औरंगजेब से विरोध लेना स्वीकार कर लिया। सभी नावों को जला करके खाक कर दिया गया और उसके बाद में सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक महाराजा बीकानेर के कर्ण सिंह को जंगलधर का बादशाह की खिताब दिया गया। सबने कहा कि आप जंगलधर के बादशाह है। जो बीकानेर का क्षेत्र है वो जंगली क्षेत्र पूरा माना जाता है, जंगलधर देश कहा जाता है। वहां का जंगलधर का बादशाह का खिताब दिया और उसके बाद में उनकी पीढ़ी के जितने भी बाद के राजा हुए बीकानेर के, वो इस खिताब से जाने जाते थे। दोस्तों, जब ये औरंगजेब को समाचार मिला तो औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि राजपूताने के राजा महाराजाओं से सीधा वो लोहा ले नहीं सकता था, नाराज भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी संकट में घिरा हुआ था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने उनके नाक में दम कर रखा था। इधर अपने भाइयों से भी उसका संघर्ष चल रहा था, उसने अनेक भाइयों को मरवा दिया था, अब भी उसको खतरा था। तो वो बड़ी वापिस अपने कुछ सिपाहियों के साथ में आया, अटक नदी के पार आकर के कर्ण सिंह जी के डेरे पर आकर के मिला, सभी राजाओं को इकट्ठा किया। सभी राजाओं ने दृढ़ता के साथ में कहा कि हम इस्लाम स्वीकार कभी नहीं कर सकते, हम अपने धर्म पर अड़िग रहेंगे, धर्म की खातिर हमारे प्राण भी हमें देने पड़े तो हम उसके लिए तैयार है। औरंगजेब ने बीच में कुरान रखी। कुरान रखने के बाद में उसने ये कहा कि मैं आज के बाद में ऐसी कभी चेष्टा नहीं करूंगा, आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा धर्म के लिए और आप मेरे साथ में बने रहें। और सबको कहा कि मैं आप दिल्ली चलें और वापस मुझे आप साथ दें। तो दोस्तों, महाराजा कर्ण सिंह जी के नेतृत्व में सभी राजाओं ने बड़ी दृढ़ता के साथ में औरंगजेब की इस योजना को असफल कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों पूरा राजपूताना मुसलमान धर्म स्वीकार करने से बच गया। ऐसा इतिहास में हमें पढ़ने को ये जो मिलता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये पूरा का पूरा जो इतिहास है वो मैंने बीकानेर राज्य का इतिहास भाग प्रथम गौरीशंकर हीराशंकर ओझा के पृष्ठ संख्या 204 से पृष्ठ संख्या 207 तक इसका पूरा वर्णन है, वो मैंने इतिहास में से लिया है। दोस्तों, कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह के उपाधि के संबंध में और भी बहुत सारे इतिहास में उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सभी राजाओं ने मिलकर के उस महाराजा कर्ण सिंह जी को जंगलधर बादशाह के रूप में उपाधि दी थी और सभी ने स्वीकार किया था कि आपके कुशल नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के कारण, साहस और वीरता के कारण से हम सब मुसलमान बनने से बच गए और बहुत बड़ी संख्या में जो नुकसान होना था धर्म का वो बच गया। तो दोस्तों, ऐसी जब घटनाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिनके बारे में लगभग हम सभी अनभिज्ञ हैं, तो पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे राजा महाराजा ने भले ही अधीनता स्वीकार की हो लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। तो ये आपको ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।